आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बबीता सिंह आज आपको शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ, जो कि सुपर टेट और एमपी टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। शिक्षा मनुष्य का पूर्ण विकास है, यह किसने कहा था? ए अरस्तु, बी केमेनियस, सी टीपिनन, डी सुकरात। तो जो इसका सही आंसर है वह है सी टीपिनन। टीपिनन ने कहा था शिक्षा मनुष्य का पूर्ण विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? ए जेम्स, बी थॉर्नडाइक, सी पावलव, डी बुंट। तो जो संरचनावाद के प्रवर्तक थे वह बुंट थे, तो इसका राइट आंसर है डी बुंट। और जो आपके थॉर्नडाइक थे उन्होंने एसआर थ्योरी भी दी थी। और जो पावलव हैं, पावलव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है ए बालिकाओं की शिक्षा से, बी प्राथमिक शिक्षा से, सी माध्यमिक शिक्षा से, डी पूर्ण शिक्षा से। तो जो इसका राइट आंसर है वह है बी प्राथमिक शिक्षा से सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 बल देता है ए समस्या हल करने पर, बी करके सीखने पर, सी रटने पर, डी उपयुक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वह है एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं ए शिक्षार्थी, बी सीखने की प्रक्रिया और सी अध्यापक, डी उपयुक्त सभी। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं वह ये सभी हैं, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक सभी। तो इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं ए विलियम जेम्स, बी वुडवर्थ, सी स्किनर, डी थॉर्नडाइक। तो जो इसका राइट आंसर है वह है विलियम जेम्स। तो मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक विलियम जेम्स ने लिखी है। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया में चरों की संख्या है ए 4, बी 2, सी 10, डी 3। तो जो शिक्षण प्रक्रिया में चरों की संख्या होती है वह 3 होती है, तो इसका राइट आंसर है डी 3। इसमें 3 कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट शिक्षार्थी, सेकंड शिक्षक और थर्ड है पाठ्यक्रम। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टाल्टवाद के जनक कहे जाते हैं ए थॉर्नडाइक, बी मैक्स बर्दिमर, सी पावलव, डी स्किनर। तो जो गेस्टाल्टवाद के जनक कहे जाते हैं वह इसका आंसर है बी मैक्स बर्दिमर। मैक्स बर्दिमर को गेस्टाल्टवाद का जनक कहा जाता है। और जो आपके स्किनर हैं इन्होंने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यक्रमबद्ध अधिगम की अवधारणा के प्रतिपादक हैं ए स्किनर, बी थॉर्नडाइक, सी टॉलमैन, डी गिलफोर्ड। तो जो कार्यक्रमबद्ध अधिगम की अवधारणा के प्रतिपादक हैं वह हैं ए स्किनर। स्किनर है, इसका राइट ऑप्शन है स्किनर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति का हस्तक्षेप सिद्धांत किसने दिया था ए मैकगोक, बी गिलफोर्ड, सी स्किनर, डी पावलव। तो जो स्मृति का हस्तक्षेप सिद्धांत दिया था वह मैकगोक ने दिया था, तो इसका राइट आंसर है ए मैकगोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्म प्राप्ति के सिद्धांत का संबंध है ए मेस्लो, बी CHL। इसमें जो एल लिखा हुआ है वहाँ हल है, तो CH हल,
सी मैकलीलैंड, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आत्म प्राप्ति का सिद्धांत दिया था वह मैस्लो ने दिया था। तो इसका राइट आंसर है ए मैस्लो। और जो आपके CH हल हैं उन्होंने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखना उदाहरण है। ए प्रेरक अधिगम, बी संवेदी अधिगम, सी प्रेरक एवं संवेदी अधिगम, डी मौखिक अधिगम। तो जो इसका राइट आंसर है वह है सी प्रेरक एवं संवेदी अधिगम लिखने का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलमैन ने सीखने का किसके बीच सहचार्य स्थापित होना माना है। ए उद्दीपन अनुक्रिया, बी अनुक्रिया उद्दीपक, सी अनुक्रिया अनुक्रिया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो टॉलमैन ने सीखने को संबंधित माना है सहचार्य से वह है उद्दीपन अनुक्रिया। तो इसका राइट आंसर है ए उद्दीपन अनुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। रेखीय अभिक्रमित शिक्षण प्रक्रिया में आर का अभिप्राय है। ए रीडिंग, बी रेस्पॉन्स, सी रिएक्शन, डी रिमेम्बरिंग। तो जो रेखीय अभिक्रमित शिक्षण में आर से अभिप्राय है वह है रीडिंग से। तो इसका राइट ऑप्शन है ए रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा का आरंभ होता है। ए किसी संस्था से, बी परिवेश से, सी सुनियोजित ढंग से, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा का संबंध होता है वह हमारे परिवेश से होता है, परिवार से, परिवेश या परिवार से। और लेकिन जो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है वह विद्यालय में दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है बी परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय शिक्षा किस सूची में है। ए राज्य सूची, बी संघ सूची, सी समवर्ती सूची, डी उपरोक्त सभी। तो जो इस समय शिक्षा है वह समवर्ती सूची में है। तो इसका राइट आंसर है सी समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में नवाचार संबंधित है। ए शिक्षण प्रशिक्षण से, बी पाठ्यपुस्तक से, सी अध्यापक से, डी शिक्षण में नवीन प्रयोग से। तो जो शिक्षा में नवाचार संबंधित है वह है शिक्षण में नवीन प्रयोग से। तो इसका राइट ऑप्शन है डी शिक्षण में नवीन प्रयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है। ए मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, बी संज्ञानात्मक, सी कार्यवादी, डी मानव परकता। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ए मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मनोविज्ञान में प्रथम बल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवाद ने इनमें से किस क्षेत्र पर काम किया है। ए सीखना, बी स्मृति, सी प्रत्यक्षीकरण, डी व्यक्तित्व विकास। तो जो गेस्टाल्टवाद ने जो काम किया है वह प्रत्यक्षीकरण पर किया है। इसका राइट ऑप्शन है सी प्रत्यक्षीकरण। और जो गेस्टाल्टवादी कौन कौन है उनके नाम है बर्दिमर, कोहलर, कॉफका, कर्ट लेविन। ये सारे कौन है गेस्टाल्टवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से कौन जाना जाता है। ए जेम्स, बी वुड, सी थॉर्नडाइक, डी डीवी। तो जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं वह हैं बी वुड। इसका राइट आंसर है वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है। ए समानता का सिद्धांत, बी विभिन्नता का सिद्धांत, सी प्रत्यागमन का सिद्धांत, डी मूल जीवाणु की निरंतरता का सिद्धांत। तो जो इसका राइट आंसर है वह है सी प्रत्यागमन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मनोविज्ञान शब्द का अर्थ है। ए व्यवहार का विज्ञान, बी मन का विज्ञान, सी आत्मा का विज्ञान, डी शरीर का विज्ञान। तो जो वर्तमान में मनोविज्ञान शब्द का अर्थ है वह है व्यवहार का विज्ञान। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वह है ए व्यवहार का विज्ञान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ए वाइगोत्स्की, बी जीन पियाजे, सी सिगमंड फ्रायड, डी कॉलर। तो जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था वह जीन पियाजे ने दिया था। और जो आपके इसमें वाइगोत्स्की हैं, वाइगोत्स्की ने ZPD का सिद्धांत दिया था और सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था और कॉलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है बी जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? ए गिलफोर्ड, बी होवार्ड गार्डनर, सी स्पीयरमैन, डी थॉर्नडाइक। तो जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था वह होवार्ड गार्डनर ने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी होवार्ड गार्डनर। और जो आपके स्पीयरमैन हैं इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया था और थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया था और जो गिलफोर्ड हैं इन्होंने बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ए जीन पियाजे, बी सिगमंड फ्रायड, सी चॉम्स्की, डी कोहलबर्ग। तो जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था वह सिगमंड फ्रायड ने दिया था। इसका राइट आंसर है बी सिगमंड फ्रायड। और जो आपके जीन पियाजे हैं इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, चॉम्स्की ने भाषा का सिद्धांत दिया था, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और हाँ, एक और सिद्धांत है मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? इरिक्सन ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रतिपादक हैं? ए रेवन, बी जेनसन, सी साइमन, डी पावलव। तो जो बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट के प्रतिपादक हैं वह हैं रेवन। तो इसका राइट ऑप्शन है ए रेवन। और जो आपके पावलव हैं इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि जन्मजात होती है यह कथन किसका है? ए गाल्टन, बी बर्ट, सी कॉफमैन, डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वह है डी उपयुक्त सभी। बुद्धि जन्मजात होती है यह गाल्टन ने भी कहा है, बर्ट ने भी और कॉफमैन ने। आपके एग्जाम में इसमें से इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन रख सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि को सर्वप्रथम किसने मापा था? ए साइमन, बी टर्मन, सी गार्डनर, डी स्पीयरमैन। तो बुद्धि को जो मापा था वह सर्वप्रथम टर्मन ने मापा था। तो इसका राइट आंसर है बी टर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? ए गिलफोर्ड, बी गार्डनर, सी कैटल, डी थॉर्नडाइक। तो मैंने अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन कराया था, वह क्वेश्चन था कि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वो था बहुबुद्धि और ये है बहुकारक। तो बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं और जो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वह हैं गार्डनर। और जो आरवी कैटल हैं इन्होंने तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत दिया था। और जो गिलफोर्ड हैं, गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सिद्धांतों में से कोई ना कोई सा क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, तो इनको प्लीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक होता है? ए वातावरण, बी वंशानुक्रम, सी आर्थिक स्थिति, डी सामाजिक परिवेश। तो जो इसका राइट आंसर है वह है वंशानुक्रम। जो मूल शक्तियाँ होती हैं वह वंशानुक्रम से संबंधित होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है बी वंशानुक्रम। और आपके कितने प्रश्न सही गए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।